हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ। ब्रीथ, लेट मी चेंज द कलर। ब्रीथ यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। यह है 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 10.2। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 10.1। इसको डिटेल में कवर किए हैं, सारा क्वेश्चन ए टू लेकर जेड जितना क्वेश्चन है सबको बताया गया है। और जो ब्रीथ का जो कंसेप्ट का लेक्चर है वो बताया गया है लेक्चर 1 में। यदि कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं जीरो से लेकर के, यदि कोई ब्रीथ ना भी जानता है उसके लिए भी है। तो जीरो से लेकर के 10 तक आपको पढ़ाया गया है, जिसमें बेसिक बताया गया है। और जितना भी सारे प्रमेय हैं यानी थ्योरम है सबको प्रूफ करके बताया गया है। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। अब तक हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देख चुके हैं प्रश्नावली 10.2 का। यह है क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ए पॉइंट है। ये वाला पॉइंट ए है। एक स्पर्श रेखा क्या है, ए है। तो इसमें दिया क्या है, पहले ओ लिख देते हैं। आइए, ये ओ है। और लिया है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, ये स्थित है, यानी ई हो गया 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं बी। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। कुछ कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ई वाला हमको ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं आर। आर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे डायरेक्टली है, तो हमेशा लंब होता है। यही प्रमेय है 10.2, 10.1 सॉरी। तो 10.1 प्रमेय देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कंसेप्ट का वीडियो जाकर देखिए। हल माना कि, मानना पड़ेगा। माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त पर बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा खींची गई है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, त्रिज्या, यानी ओ बी इक्वल टू आर इक्वल टू वाट, यही तो पूछ रहा है। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। और ए बी ओ क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए ओ क्या है, कर्ण है। तो लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर अदर भुजाओं का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए ओ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। ए बी भी दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। ओ बी तो आर है, यहीं पे निकालना है हमको। इनको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी लग रही है। ओ वी कांट क्रॉप इट। या इतना ही करते हैं, इतना ही में आ जाएगा हमको लगता है। और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में। इनको साफ ही कर देते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इधर 16 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, आर स्क्वायर तो कितना बच जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को इधर ला देते हैं, इधर कर देंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर इधर रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट। तो 9 में से 3 निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, अतः वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, अतः। जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है तो 2 नंबर के लिए अतः लिखना जरूरी होता है, इससे फुल मार्क्स मिलता है। 3 सेंटीमीटर है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आप त्रिभुज देखना चाहते हैं, यानी त्रिभुज ज्यामिति का ही पार्ट है, तो त्रिभुज का प्लेलिस्ट भी रेडी है, वहां से जाके आप कंसेप्ट से लेकर के सारे एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्नावली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। त्रिभुज भी रेडी है, इसमें हम लोग वृत्त भी कंप्लीट कर लेंगे, और तीसरा में कंप्लीट करेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल वाला चैप्टर, शायद लेक्चर 11, शायद चैप्टर 11 है, वृत्त का जो क्षेत्रफल वाला है चैप्टर 11 है। ये क्या है, ये ज्यामिति में आता है। ज्यामिति थोड़ा टफ पार्ट माना जाता है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ज्यामितीय क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा या नहीं बन पाएगा आपसे। इसीलिए मेरा लेक्चर देखिए, सारा कंसेप्ट एकदम जीरो से लेकर के 10th लेवल तक पढ़ाया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।